अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। हमने छोटी और बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें फंक्शन दिया है कि ये किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम है और मैक्सिमम है। हमें दो उन्होंने इनइक्वालिटी दी हुई है। पहली इनइक्वालिटी दी हुई है 3x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 15। दूसरी इनइक्वालिटी दी है x + 6y ग्रेटर दैन इक्वल टू 9। इसको नाम देते हैं इनइक्वालिटी ए का और दूसरी को इनइक्वालिटी बी का। और दो इन्होंने कंडीशन दी है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन दी होते हैं ये हमेशा हमें ग्राफ बनाने में मदद देती हैं। हमने इनइक्वालिटी के नाम रखने के बाद हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ए की एसोसिएटेड लिखते हैं 3x + 5y। ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगाना है। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बी की हम एसोसिएटेड लिखते हैं x + 6y। ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह भी इक्वल टू लगा देना। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने इनके निकालने होते हैं इंटरसेप्ट। पहला होता है x इंटरसेप्ट, फिर y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y0 पुट करना है और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0 पुट करना है। तो ये x इंटरसेप्ट y = 0 पुट करेंगे। 3x 5y की जगह 0 लगाएंगे इक्वल टू 15। ये 3x इसी तरह ही 5 0 0 इक्वल टू 15। 0 ख़त्म हो जाएगा इक्वल टू 15। 3 इधर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 3 5 15। इससे हमारा पॉइंट आ गया। पॉइंट ए का नाम देते हैं x5 y0। इक्वेशन 2 का हम x इंटरसेप्ट निकालते हैं। हमने y की जगह 0 पुट करना है। x + 6 y की जगह 0 इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 6 0 0 इक्वल टू 9। 0 ख़त्म हो जाएगा, x = 9 आ गया। हमने पॉइंट लिखना है। पॉइंट को नाम देंगे हम C का। पॉइंट C x 9 है y 0। फिर हमने निकालने इसके y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम x = 0 पुट करेंगे। x की जगह 0 पुट करना है। 3x की जगह 0 + 5y = 15। 3 0 0 5y = 15। 0 ख़त्म हो जाएगा, 5y = 15। 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 5 3 15। इससे हमारा पॉइंट आ गया। उसको नाम देंगे हम b का x0 y3। फिर हम इक्वेशन 2 का y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर। x0 6y = 9। 0 ख़त्म हो जाएगा, 6y = 9। 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9/6। इन्हें हम कट करेंगे। 3 3 9 3 2 6। 3/2 y का पॉइंट आंसर आ गया। तो इसको पॉइंट देंगे। नाम हमारा है d x0 y 3/2। ये हमने पॉइंट निकाल लिए। तो इंटरसेप्ट निकालने के बाद हमने टेस्टिंग पॉइंट निकालने होते हैं। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम x और y दोनों 0 इक्वेशन ए में भी पुट करते हैं और इक्वेशन बी में भी पुट करते हैं। हमारी इक्वेशन ए और बी है 3x + 5y ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 और x + 6y ग्रेटर दैन इक्वल टू 9। हमने यहाँ x और y की जगह 0 0 पुट करना है। 3x की जगह 0 + 5y y की जगह भी 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15। इधर x + 6y x की जगह भी 0 लगा दिया, y की जगह भी 0 लगा दिया। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 3 0 0 5 0 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15। 0 + 0 0 तक ग्रेटर दैन इक्वल टू 15। तो उन्होंने कहा है कि 0 बड़ा है 15 से, तो ये फॉल है। दिस इज फॉल। दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x + 6 0 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 9। 0 + 0 0 तक ग्रेटर दैन इक्वल टू 9। यहाँ पर क्या है कि 0 बड़ा है 9 से, तो ये भी फॉल। दिस इज फॉल। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के बाद हमने ग्राफ निकालना होता है, यानी ग्राफ को बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने एक्स एक्सिस ड्रा करनी है, फिर वाई एक्सिस ड्रा करनी है। पहले हम एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं।
फिर वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। ये है ओरिजिन 0, ये है x, ये y माइनस एक्स माइनस वाई। हमने एक पॉइंट निकाला है A 50, B निकाला है 03, C निकाला है 90, पॉइंट D निकाला है 0.3/2। तो x हमारा 9 तक है, 2 का डिफरेंस रखते हैं, 2 4 6 8 10। इधर है -1 -2 -3 -4, और y हमारा 3 तक है, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3। अब हमने पॉइंट A लगाना है, x5 y0, x5 y0, x5 यहाँ तक है, यहाँ पर है पॉइंट A। पॉइंट B है x0 y3, x0 y3 यहाँ पर है पॉइंट B। हमने स्केल से A और B को मिलाना है, आपने स्केल से A और B को मिला देना है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट C है, C है x9 y0, x9 y0, 9 यहाँ तक है, यहाँ पर आ गया पॉइंट C। D है x0, ये 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 यहाँ तक, यहाँ पर है, यह आ गया पॉइंट D। अब C और D को मिलाएंगे, इस तरह हमने C और D को मिला देना है। फिर हमने ग्राफ को फिल करना है। हमें A और B की जो लाइन है वो फाल दी हुई है, A और B की फाल है, यानी ओरिजिन की साइड फिल नहीं करना, इसको इधर को फिल करना हमने। फिर C और D की दी हुई है, C और D भी फाल है, इसको भी हमने इधर को फिल करना है। लेकिन हमें कंडीशन दी है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब ये दो कंडीशन दी हो तो हमने पहले क्वाड्रेंट में फिल करना है, यानी पहला क्वाड्रेंट हमारा ये वाला है, तो हमने इसे इधर को फिल कर देना है। पहले क्वाड्रेंट में करना है, पहले क्वाड्रेंट से लाइन बाहर ना जाए, ये हमने फिल करना है। तो फिल करने के बाद हमने इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने होते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करने के लिए कहा है। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए कहें तो हमने कॉर्नर पॉइंट लाजमी फाइंड करने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। तो जहां हमने ग्राफ को शेड किया है तो उसके कॉर्नर पॉइंट देखेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर हमने ग्राफ को शेड किया हुआ है, ये कॉर्नर पॉइंट B है, B है हमारा 0.3। फिर है हमारा यहाँ पर पॉइंट C है पॉइंट 90, और ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देंगे G का, ये हम फाइंड करेंगे, पॉइंट G हमने फाइंड करना है। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट है इसमें B, C और G हमने फाइंड करना है। तो जो हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना हो तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y का आंसर निकालना होता है हमने। तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पे 1x है, तो हमने इनको सेम करना है। सेम कैसे होगा? अगर इस x को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को, तो ये भी 3x हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 कि हम दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18y 3 9 27, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशनों में ये बराबर हो गया, तो ये सेम है, ये भी 3x ये भी 3x। तो अगर सेम अलामत हो, यानी दोनों के साथ प्लस है, सेम है, तो सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तीसरी इक्वेशन से हम पहली माइनस करते हैं, तीसरी इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 18y इक्वल टू 27। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो जब माइनस करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अलामतें चेंज हो जाती हैं।
तो ये प्लस है माइनस कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 5 निकालेंगे तो आंसर आएगा 13y इक्वल टू 27 से 15 निकालेंगे तो 12। तो आप देख रहे हैं 13 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया y का आंसर। अब हमने x का आंसर निकालना है, तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। जो आपको इक्वेशन छोटी लगे आप उसमें पुट कर दें। हमने x निकालना है तो y की जगह पुट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। तो मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करता हूं, लेकिन आप जो सी मर्जी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, वो है x प्लस 6y। y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 12/13 इक्वल टू 9। x प्लस ये हो जाएगा 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 72/13 इक्वल टू 9। अब आप देख रहे हैं ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 9 माइनस 72/13। तो इन्हें माइनस करेंगे, माइनस करने से हमारा आंसर आएगा 45/13। तो अगर आप इसे एलसीएम से करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 117 माइनस 72। तो इन्हें हम माइनस करेंगे, माइनस करने से आंसर आ जाएगा 45। तो ये है हमारे x और y के आंसर। तो पॉइंट लिखेंगे, हमारा पॉइंट आ गया g, x आया 45/13 और y आया 12/13। अब हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करने के लिए हमने टेबल बना ली है। कॉर्नर पॉइंट्स इधर लिखेंगे और जो हमें वैल्यू दी है वो लिखेंगे। तो इसमें x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 3। x की जगह 0, y की जगह 3, ये होगा 3 0 0 प्लस 3, तो ये आ गया 3। अब हमने इस पॉइंट C पुट करना है। 3 x की जगह 9, y की जगह 0, 9 3 27 प्लस 0, तो ये आ गया 27। पॉइंट G पुट करते हैं। 3 x की जगह 45/13 प्लस y की जगह 12/13। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 135/13 प्लस 12/13 इक्वल टू, इन्हें हम ऐड करेंगे 13 135 प्लस 12, तो ऐड करने से आंसर आ जाएगा 147/13। इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.3। हमने बताना है फंक्शन मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो इसमें हम देखते हैं कि मिनिमम कौन सा है। सबसे छोटा आंसर है 3। तो यहां पे लिखेंगे कि फंक्शन हमारा 3 पर मिनिमम है। सो f इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट। किस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम है? बी पर। बी है 0 3। और हमने मैक्सिमम बताना है कि एंड f इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट। तो ये C पर मैक्सिमम है, C90। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।